बेखौफ बालू माफिया के आगे पुलिस पस्त। हाजीपुर में छापेमारी के दौरान पत्थरबाजी, पुलिस टीम को हटना पड़ा पीछे। सदर थानाध्यक्ष समेत कई जवान घायल। पुलिसिया सिस्टम से हाथ है। सिवान के रघुनाथपुर थानाध्यक्ष हाजीपुर से लापता बेटे का अब तक नहीं मिला सुराग। धुंधली हो रही है गौरव की मिलने की आस। सबूत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही सहयोग। अररिया में प्यार करने की मिली खौफनाक सजा। दबंगों ने प्रेमिका को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। प्रेमी को पिलाया एसिड, जान बची लेकिन जिंदगी की जंग जारी। सृजन घोटाले में भागलपुर की पूर्व एडीएम जयश्री ठाकुर पर निगरानी कोर्ट में आया चार्जशीट। आय से अधिक संपत्ति का आरोप। जांच के दौरान कई बैंक खाते और प्लॉट्स का हुआ था खुलासा। रांची सीबीआई कोर्ट में आज फिर पेश होंगे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद। डोरंडा, चाईबासा, देवघर और दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी का है मामला। पटना के पूर्व ट्रैफिक एसपी की होगी गवाही। दिल्ली पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बेनामी संपत्ति मामले में सीबीआई कर सकती है पूछताछ। सृजन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री। और बिहार पुलिस की कार्यशैली से ढाका विधायक फैजल रहमान नाराज। 2 दिन पहले अपराधियों ने मांगी थी 20 लाख की रंगदारी। अभी तक रंगदारों का नहीं लग सका है सुराग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का जो गया से आ रही है। वजीरगंज थाने के एएसआई एचएन राम गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी की टीम ने 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भूमि विवाद के एक केस में घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। गया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वजीरगंज थाने के एएसआई एचएन राम गिरफ्तार किए गए हैं। निगरानी की टीम ने 2000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भूमि विवाद के एक केस में घूस लेते इनको गिरफ्तार किया गया है। वैशाली के जंदाहा में आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच 103 को कुशवाहा चौक के पास जाम कर दिया और सड़क जाम कर आगजनी की। इससे हाजीपुर जंदाहा मार्ग पर वाहनों का परिचालन ठप हो गया। सड़क जाम कर रहे लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि मारपीट करने वाले आरजेडी समर्थक हैं और सड़क जाम करने वाले जेडीयू समर्थक। दरअसल कल दोनों गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक को गंभीर स्थिति में पीएमसीएच भेजा गया है। बिहार पुलिस की कार्यशैली आम और खास सभी लोगों के लिए परेशानी की सबब बनी हुई है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधायक फैजल रहमान से रंगदारी मांगे जाने को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में खासा रोष है। रंगदारी मामले को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सूबे की गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले विधायक से 20 लाख रंगदारी की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर विधायक ने नाराजगी जताई। और ये सरकार पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों नहीं अपराधियों पर लगाम लगा रहा है। और दिन पर दिन डॉक्टर हो, जनप्रतिनिधि हो, हम लोग जैसे सेवक, जनता का सेवा करने वाले लोग, जो आपको कोचिंग जहां शिक्षा मिलता है, और व्यवसायी बेचारे दिन रात मेहनत और पसीना गिराकर अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने और पोषने का काम करते हैं, वैसे लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है। लेकिन पुलिस हाथ में हाथ। हाजीपुर से पिछले 15 दिनों से लापता सिवान के रघुनाथपुर थानाध्यक्ष संजीव कुमार के पुत्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सुराग नहीं मिलने से परिजन सदमे में है। दारोगा के परिजन पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। खुद दारोगा संजीव कुमार ने भी विभाग पर पूरा सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। इधर एसपी ने बच्चे की खोज के लिए एसआईटी के गठन की बात कही है। अपन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई और इसमें एक एसआईटी भी गठित की गई है और हम लोग जो भी अपराध हैं उनकी बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें अभी प्राथमिक रूप से कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोग को आए
जो घर के पास में एक मंदिर, एक संस्थान है, उसके CCTV फुटेज है जिसमें वो बच्चा स्वयं अकेले जाते हुए दिखाई दे रहा है। और अभी तक कोई इसमें ऐसी कोई कॉल वगैरह या फिरौती के लिए कोई ऐसी मांग वगैरह नहीं आई है। और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी की बरामदगी उनकी की जाएगी। मधुबनी से बड़ी खबर आ रही है, जहां करंट लगने से युवक की मौत का मामला है। परिजनों ने मुआवजे को लेकर NH 104 को जाम किया है। साहरघाट उमगांव रोड को फुलहर में जाम किया गया है। बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। हरलाखी के मनोहरपुर गांव में सुबह ये घटना हुई थी। तो बड़ी खबर मधुबनी से आपको बता रहे हैं, जहां करंट लगने से युवक की मौत का मामला है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर NH 104 को जाम किया है। असम के रंगिया में बिहार का एक 10 साल का बच्चा गुम होते होते बच गया। दरअसल चिंटू कुमार को रंगिया रेलवे स्टेशन पर रोते हुए देखा गया। इसके बाद रेलवे अथॉरिटी के अलर्ट पर चाइल्ड लाइन ने बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया। बिहार के कटिहार का रहने वाला चिंटू अपनी मां के साथ गुवाहाटी तीर्थ यात्रा पर आया था। लौटने के दौरान रंगिया स्टेशन पर जब वह पानी भर रहा था, उसी वक्त ट्रेन खुल गई, जिससे वो ट्रेन में नहीं चढ़ सका। बच्चा इस वक्त चाइल्ड लाइन की कस्टडी में है और उसे उसकी मां तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। जा सकते हो? कहाँ जा सकते हो? बिहार। किसका साथ आए हो? मम्मी चला गया? तुम ट्रेन से क्यों उतरा? पानी पीने के लिए उतरा था। ये इसी कारण छड़ गया है, इससे हम चाइल्ड लाइन को फोन रहे हैं। कहाँ से कहाँ जाने के लिए आए? ये संभवतः कामाख्या मंदिर का दर्शन करके अपनी माँ के साथ कटिहार जा रहा है। तो प्यास लगी रह गया, मैं उतरा यहाँ पर, ऐसी ट्रेन खुल गई है, ट्रेन तो माँ छूट गया है। ये अभी हम लोग चाइल्ड लाइन। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है, 12 बच्चे मुक्त हुए हैं। पुलिस ने छापेमारी कर 12 बच्चों को मुक्त कराया है। काम करने वाले, जी हां, काम करवाने दिल्ली ले जाने की इन बच्चों को तैयारी थी। SDPO ने छापेमारी कर बैद्यनाथपुर OP क्षेत्र की घटना है। तो SDPO ने छापेमारी की है। बैद्यनाथपुर OP क्षेत्र की ये घटना है। सहरसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 बच्चों को मुक्त कराया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर 12 बच्चों को मुक्त कराया है। काम करने वाले, जी हां, काम करवाने दिल्ली ले जाने की इनको तैयारी थी। हाजीपुर में एक बार फिर बालू माफियाओं ने दुस्साहस का परिचय देते हुए छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला बोला है। बालू माफियाओं के हमले में थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सदर थाना क्षेत्र के चंद्रालय की ये घटना है। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं थाना प्रभारी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। पुलिस के मुताबिक अवैध बालू के खिलाफ पुलिस की टीम छापेमारी करने गई थी। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में बालू माफियाओं के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। बालू माफियाओं के हमले के कारण पुलिस बल को पीछे हटना पड़ा। वहाँ पुलिस पर बरस गया पूरा पब्लिक, बालू वाला पूरा लाठी चलाने लगा। उसमें बड़ा बाबू को भी चोट हुआ, हमको चोट हुआ, जमदार साहब उनको भी चोट हुआ। किस जगह पर हुआ? चंद्राने। कितने लोग हुए घायल? पुलिस बगल में पुलिस वाले कितने घायल हैं? अभी तो हम लोग 3-4 आदमी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जरा बताइए पूरी खबर पर अपडेट क्या है? जी बिल्कुल सुकन्या, ऐसा है कि ये रात्रि की घटना है जब पुलिस बल गई थी सदर थाना के चंद्रालय में, जहां रात के अंधेरे में बालू का कारोबार चल रहा था, अवैध बालू का कारोबार चल रहा था। जैसा कि पहले से सरकार ने 3 महीने से बालू के ढुलाई या खनन पर रोक लगा रखा है। इस कारण जो है लगातार बालू माफियाओं के खिलाफ, बालू कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान चलता रहा है। इसी क्रम में रात की घटना जब पुलिस बल वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक ट्रक से बालू
नीचे उतारा जा रहा था। और उसी कारण जब पुलिस ने उन लोगों को छापेमारी की तो वहां जो पहले से जो बालू माफियाओं के जो गुर्गे थे वो अचानक हमला बोल दिए। और चूंकि पुलिस बल की संख्या कम थी जिसके कारण जो है उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस को वहां से भागना पड़ा जी। उसके बाद सबसे गंभीर बात है कि जो थाना प्रभारी है, जो सदर थाना प्रभारी है चितरंजन ठाकुर, उनको उनके सर में काफी गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि लाठी डंडे और रॉड से प्रहार की गई, तो उनको गंभीर स्थिति में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत अच्छी नहीं कही जा रही है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि 2-3 दिन में वो रिकवर हो सकते हैं। तो इस तरह की घटना एक बड़ी घटना है खास करके यहाँ के लिए, जहाँ बालू माफिया इस तरह से हावी है पुलिस पर, और पुलिस बिल्कुल बैकफुट पर रही। हालांकि बाद में घटना के बाद पुलिस बल वहां गई और देर रात काफी देर तक छापेमारी हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि वो जल्दी ही लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तारी करेगा। फिलहाल एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और जो पुलिसकर्मी घायल है उनको इलाज कराया जा रहा है। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो छपरा से आ रही है, जहां अधिकारी के साथ मारपीट की खबर है। अज्ञात हमलावरों ने रेल अधिकारी के साथ मारपीट की है। रेल कर्मी की मिलीभगत से मारपीट करने का आरोप लग रहा है। पुलिस को सूचना दी गई है। सोनपुर डीआरएम कार्यालय परिसर की घटना आपको बता रहे हैं। तो छपरा से बड़ी खबर है, जहां रेल अधिकारी के साथ अज्ञात हमलावरों ने मारपीट की है। रेल कर्मी की मिलीभगत से मारपीट की खबर आ रही है। पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई है। सोनपुर डीआरएम कार्यालय परिसर की घटना है। अररिया में प्यार करने की दबंगों ने खौफनाक सजा दी। प्रेमिका की जहां पीट पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं प्रेमी को एसिड पिला दिया, जिसकी हालत गंभीर है। एक रिपोर्ट देखिए। प्रेमी जोड़े पर बरपा कहर, दबंगों ने पीट पीट कर दी हत्या। प्रेमिका की मौत, प्रेमी अस्पताल में भर्ती। ये विजुअल देखकर आप दहल जाएंगे। बेड पर पड़े इस शख्स की दर्दनाक दास्तां सुनकर आप सहम जाएंगे। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम सब किस समाज में रह रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस युवक की दर्दनाक दास्तां बताते हैं। ये युवक अररिया के नरपतगंज का रहने वाला है। युवक आज जिस हालत में यहाँ पड़ा है, उसकी वजह है मोहब्बत। जिसे किसी ने बेकाम की चीज माना है तो किसी ने बड़े काम की चीज माना है। इस युवक के लिए यही मोहब्बत जान पर बनाई है। इस युवक की मोहब्बत कुछ दबंगों को इतना नागवार गुजरा कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों को जमकर पीटा। प्रेमिका की इतनी पिटाई की गई कि उसने मोहब्बत के नाम पर दुनिया को ही अलविदा कह दिया। प्रेमी को भी जमकर दरिंदों ने पीटा। माफी की जगह जबरदस्ती तेजाब पिला दिया और आंखों में भी डाल दिया। खैर बात ये रही कि प्रेमी के परिजन समय रहते घटनास्थल पर पहुंच गए और प्रेमी की जान बच गई। लेकिन आज ये फारबिसगंज के निजी अस्पताल में मौत की जंग लड़ रहा है। वहाँ पे खेत है, हम लोग वहाँ पे गोभी उपजाते हैं, यानी कि अदर बाड़ी वगैरह करते हैं जी। तो वहाँ पे गोभी का पोर गिरा हुआ था, तो उसी को बारिश की वजह से झाँपने के लिए गए थे चाचा। तो वहाँ से कुछ आदमी उसको उठा के ले गए और बांध के मारने लगे। तो हम लोग गए इधर से दौड़ के देखे तो वहाँ खूब लाठी उठी बरसा रहे थे ऊपर से। उसके बाद फिर उसको बोले कि पानी दो, तो पानी के बदले तेजाब ला के मुँह में डाल दिए और आँख में भी। ये जमाना सदियों से मोहब्बत का दुश्मन रहा है, लेकिन जो दरिंदगी इनके साथ की गई, शायद वो आज के युग में पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये घटना सूबे की बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने वालों के चेहरे पर एक तमाचा है। किसी को पीट पीट कर मार डाला जाता है, किसी को तेजाब पिला दिया जाता है। कानून का तनिक भी खौफ नहीं रहता। अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। पुलिस की कार्यशैली पर गोपालगंज में सवाल उठ रहे हैं। मामला चैन पट्टी का है, जहां के एक युवक ने पुलिस पर शराब तस्करी के झूठे मामले में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। युवक के अनुसार आपसी विवाद को लेकर नगर थाना में तैनात एक दारोगा से उसकी अनबन हो गई थी, जिसके बाद से ही गोपालगंज का पुलिस महकमा उसके पीछे पड़ा हुआ है। युवक ने पुलिस महकमे पर केस उठाने का दबाव बनाने और केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के द्वारा यहाँ से बरी कर दिया गया।
माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मेरी गाड़ी को मुक्त कर दी गई, इसकी सूचना माननीय समाहर्ता महोदय के पास आया। मैं समाहर्ता महोदय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेके जब मैं थाने में जा रहा हूँ तो मुझे मेरी गाड़ी देने से इनकार की जा रही है और मुझे भगा दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है साहब कि मुझे और मेरे परिवार को धमकी दिया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों या पदाधिकारियों के पाले हुए गुंडों के द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा है। सृजन घोटाले की अहम आरोपी और भागलपुर की तत्कालीन एडीएम जयश्री ठाकुर पर शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी ने जयश्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में चार्जशीट दायर किया है। जयश्री ठाकुर पर पद का दुरुपयोग करते हुए 13 करोड़ 98 लाख 38 हजार रुपए की काली कमाई का आरोप लगा है। खगड़िया में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में 17 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। गबन का खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है। आरटीआई के अनुसार 2 साल पहले तैलोथ पंचायत में आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए राशि की निकासी तो की गई, लेकिन निर्माण नहीं किया गया। मामले का खुलासा होने के बाद एसडीओ ने जांच कराने की बात कही है। और ये 13वीं वित्त आयोग की राशि से स्वीकृति दी गई थी। उस समय सरदार चौधरी थे पंचायत सचिव। जो है ना 4 आंगनबाड़ी केंद्र में 17 लाख 28 हजार का गबन है। एक भी ईंट का जुड़ाई नहीं हुआ। एक योजना जो बताया जा रहा है कि बना है, वो भी जो चयनित स्थल है उस पर नहीं बना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। बेनामी संपत्ति के मामले में सीडीआई की रडार पर आए तेजस्वी से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी तक पूछताछ की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे पहले पटना से दिल्ली रवाना हुए तेजस्वी ने सृजन घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किए जाने की जानकारी दी। साथ ही भागलपुर में रैली के दौरान बयानबाजी को लेकर किसी भी तरह की कानूनी नोटिस मिलने से इनकार किया। इससे पहले कल मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें संगठन के साथ सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। अमित शाह ने पार्टी नेताओं को खेमेबाजी खत्म करने की बड़ी नसीहत दी। वहीं बिहार के बीजेपी कोटे के मंत्रियों को हर सोमवार और मंगलवार को जनता की समस्याओं से रूबरू होने और उसके समाधान का भी जिम्मा सौंपा। तो केंद्रीय मंत्रियों को राज्य सरकार के साथ तालमेल बैठाकर केंद्रीय योजनाओं को जमीन पर उतारने और अपने कामकाज को लोगों तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही अमित शाह ने बिहार की सभी 40 सीटों को एनडीए की झोली में डालने का कड़ा टास्क पार्टी नेताओं को दिया। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है, जहां किशोर की हत्या की खबर है। 12 साल के किशोर की घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बबरगंज थाना इलाके के बागबाड़ी की घटना आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर भागलपुर से, जहां 12 साल के किशोर की घर में गला रेत कर हत्या कर दी गई है। दशहरा और मुहर्रम की तिथि एक हो जाने के बाद बगहा के लोगों ने आपसी सौहार्द की मिसाल कायम की है। दोनों समुदाय ने निर्णय लिया है कि पहले मिलकर दशहरा का उत्सव मनाएंगे, फिर मुहर्रम के अखाड़ा में दांव आजमाएंगे। पिछले वर्ष यहां के मुसलमानों ने दशहरा को लेकर मुहर्रम की तारीख एक दिन टाल दी थी। इस साल हिंदुओं ने भी मुसलमान भाइयों की उस दरियादिली की वापसी का निर्णय लिया है। प्रशासन के साथ बैठक में बगहा के लोगों ने कुछ ऐसा ही निर्णय लेकर सबों का दिल जीत लिया। इस कदम से अधिकारी भी खुश हैं और हर कदम पर लोगों के साथ मिलकर चलने के लिए आश्वस्त हैं। एकता के देते रह गए हैं, यहाँ उच्चारण देते रह गए हैं कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, हम इंसान बसते हैं, इंसान है। तो एक ही दिन दशहरा और एक ही दिन मुहर्रम पड़ जाने के कारण हम सभी लोगों ने हिंदू मुस्लिम वर्ग के दोनों संप्रदाय के लोग बैठकर आपस में राय किए और बिना किसी प्रशासनिक दबाव के ये निर्णय लिए कि अब की बार दशहरा के दिन ही हम लोग मूर्ति का विसर्जन करेंगे, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। आगे किया गया था। इस बार दोनों पक्षों ने फिर सहमति बनाई कि ठीक है, नियमानुसार विजयादशमी को ही विसर्जन कर लिया जाएगा
उसके बाद मुहर्रम का रात का जो ताजिया निकलता है उसके बाद शुरू होगा, उसको 2 घंटे के अंतराल में। ये एक अच्छी पहल है जिसमें स्थानीय लोगों का, शांति समिति के लोगों का और सभी पूजा। बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां अधेड़ की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने हरलाखी बीडीओ जेई थानाध्यक्ष को बनाया है बंधक। करंट लगने से बुजुर्ग की मौत हुई थी। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला है। अधेड़ की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने हरलाखी बीडीओ जेई थानाध्यक्ष को बंधक बनाया है। आपको बता दें, करंट लगने से बुजुर्ग की मौत हुई थी। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव की घटना है। चलिए रांची से कुछ लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें, जहां अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। एयरपोर्ट से ये तस्वीरें हैं और सीधी तस्वीरें रांची एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। मिशन झारखंड पर अमित शाह आए हैं और उनकी अगवानी के लिए यहां पर उनके समर्थक भी पहुंचे हुए हैं।